गुरु द्रोणाचार्य की अद्भुत कहानी। एक बार की बात है, महर्षि भारद्वाज सुबह सुबह गंगा स्नान करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने घृताची नामक अप्सरा को जल में स्नान करते देखा। घृताची अप्सरा को देखकर महर्षि भारद्वाज का मन कामातुर हो गया और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। यह देखकर उन्होंने अपने वीर्य को द्रोण एक बर्तन में एकत्रित कर लिया। उसी में से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। गुरु द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र हुए। अपने पिता से गुरु द्रोण वेदों और धनुर्विद्या का गहन अध्ययन किया। पांचाल देश के राजा द्रुपद गुरु द्रोण के बचपन के मित्र थे। कभी कभी उत्साह में भरकर द्रुपद अपने मित्र द्रोण से यह कहते थे कि जब वह पांचाल देश का राजा बनेंगे तब वह अपना आधा राज्य गुरु द्रोण को दे देंगे। शिक्षा प्राप्त हो जाने पर द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से कर दी जाती है। द्रोणाचार्य को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोणाचार्य अपनी पत्नी और बेटे से बहुत प्रेम करते थे, परंतु दरिद्रता के कारण वे अपने बेटे और पत्नी का भरण पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि ऋषि परशुराम अपनी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांटकर वन में तपस्या करने जा रहे हैं। द्रोणाचार्य धन पाने की इच्छा से गुरु परशुराम के पास जाते हैं। तब तक गुरु परशुराम अपनी पूरी संपत्ति दान कर चुके होते हैं। द्रोणाचार्य को अपने द्वार पर आए देखकर गुरु परशुराम ने गुरु द्रोण से कहा कि हे ऋषिवर, आपका आगमन थोड़ा विलंब से हुआ है। मैं तो अपनी पूरी संपत्ति दान कर चुका हूँ। अब तो मेरा यह शरीर और मेरी धनुर्विद्या विद्या ही मेरे पास शेष है। गुरु द्रोण ने ऋषि परशुराम से कहा कि हे ऋषिवर, आप जो कुछ हमें देंगे वह हमें स्वीकार होगा। तब गुरु परशुराम ने द्रोणाचार्य अपनी पूरी धनुर्विद्या सिखा दी। अपनी शिक्षा पूर्ण करके गुरु द्रोण अपने घर लौट आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि पांचाल देश के राजा पुरुषोत्तम का देहावसान हो गया है और उनके स्थान पर उनका पुत्र द्रुपद पांचाल का राजा बन गया है। द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से मिलने पांचाल देश जा पहुँचे और अपने मित्र द्रुपद से कहा कि मित्र द्रुपद, तुम अपने वचनों के अनुसार अपने राज्य में से आधे राज मुझे दे सकते हो, परंतु मुझे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बस कुछ गाय ही दे दो। मुझे बस इसी से संतुष्टि प्राप्त हो जाएगा। लेकिन द्रुपद गुरु द्रोण को पहचानने से इनकार कर देता है और भरे दरबार में गुरु द्रोण का अपमान किया और राजमहल से बाहर निकाल दिया। गुरु द्रोण ने इस अपमान का बदला लेने की ठानी और वहां से चल दिए। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे इस अभिमानी राजा को सबक जरूर सिखाएंगे। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर चले आए और रहने लगे। एक दिन गुरु द्रोण अकेले ही जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर के राजकुमार वहां गेंद से खेल रहे हैं। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर ने उस गेंद को निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु असफल रहे। उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। तभी गुरु द्रोण उनके पास आए और बोले, क्या मैं तुम लोगों की मदद कर दूं? तो सभी ने हामी भर दी। द्रोण मुस्कुराया और उन्होंने कुछ सूखे तिनके लाए और एक एक तिनका कुआं में इस प्रकार डालते गए कि प्रत्येक तिनका एक के ऊपर एक तिनका चिपकता गया और गेंद से जा चिपका और गुरु द्रोण गेंद को बाहर निकाल लेते हैं। यह देखकर सभी राजकुमार आश्चर्य से भर जाते हैं और राजमहल जाकर यह घटनाक्रम पितामह भीष्म को सुनाते हैं। भीष्म तुरंत समझ जाते हैं कि गुरु द्रोण का आगमन हुआ है और पितामह भीष्म गुरु द्रोण से मिलने के लिए स्वयं
चल पड़ते हैं और गुरु द्रोण से राजमहल चलने का आग्रह करते हैं और अपने साथ उन्हें राजमहल लाते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं और राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करने की आग्रह करते हैं। गुरु द्रोण यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और राजकुमारों को धनुर्विद्या विद्या और अन्य विद्या की शिक्षा देने लगते हैं। राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो जाने पर गुरु दक्षिणा में सभी राजकुमारों से राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने के लिए कहते हैं। पहले कौरव जाते हैं और राजा द्रुपद से परास्त होकर चले आते हैं और बाद में पांडवों की बारी आती है। पांडव पूरी योजनाबद्ध तरीके से राजा द्रुपद पर हमला कर देते हैं और द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत करते हैं। गुरु द्रोण आधे राज्य अपने पास रख लेते हैं तथा आधा राज्य द्रुपद को वापस लौटा देते हैं और उसका घमंड चूर चूर कर देते हैं। गुरु द्रोण ने महाभारत का युद्ध का भी संचालन किया था। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।